हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो खैर अब मैं एनर्जीज़ पे या आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बिकॉज़ अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे आदेश आ रहा है वही मुझे गाइडेंस देनी है। बट बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हैवीनेस के बारे में, मतलब कुछ हैवी एनर्जीज़, सेंसेशन, एग्रेशन, बवाल टाइप के। तो इसमें हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, अभी अभी हमारा मर्कुरी रेट्रोग्रेड ख़त्म हुआ है और यस, ये एनर्जी अभी भी भारी है, नो डाउट कई दिन से भारी है, ठीक है। और जाते जाते भी थोड़ा बहुत असर रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर बात ये करना चाहती हूँ कि आप लोग कब तक एनर्जी पे डिपेंड रहोगे। ये तो एनर्जीज़ हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये तो फ्लक्चुएट होती ही रहेंगी, ये तो होती ही रहती थी और ये आगे भी होती रहेंगी। तब आप इवॉल्व नहीं थे, आपके चक्रास ब्लॉक्ड थे, आपको पता नहीं चलता था, ठीक है। तब आप अवेयर नहीं थे, अब आप अवेयर हो गए हो, तो अब आपको फील होती हैं। तो इन एनर्जीज से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है या एग्रेशन घर में बढ़ रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, समझ जाइए कि हाँ भाई, कुछ एनर्जी में फ्लक्चुएशन हुआ है। कब तक हम करंट एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे? एंड सो विद योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो इस वक्त जो भी एनर्जी है, रेट्रोग्रेड की जो एनर्जी अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई है 14 मई को, थोड़ा बहुत है एग्रेशन, अभी भी जाते जाते भी काफ़ी एग्रेशन है, काफ़ी ये बवाल करा रही है, करा सकती है। आप एग्रेसिव हो सकते हो, आपके घर वाले एग्रेसिव हो सकते हैं, या जिससे भी आप डील कर रहे हो वो एग्रेसिव हो सकते हैं, काम बिगड़ सकते हैं, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे लिए क्या, हमारे लिए यही है कि हम कितने बैलेंस हैं और हम किस प्रकार से इसको डील करते हैं। कल मैंने एक शॉर्ट बनाया था, इसमें मैंने कहा था कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे जो भी बात करते हैं वो आपको डिकोड करनी आनी चाहिए। कभी जब लोग नॉर्मली भी बातचीत करते हो, कभी कभी उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि उनकी बात में एग्जैक्टली क्या मतलब है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि सपोज़ कि अब आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, आप अभी खुल नहीं पा रहे हो सकता है कि अब आप 3 साल से मेडिटेशन करते करते उतने ज़्यादा आपके अंदर वो जो इमोशंस पहले वाले थे वो थोड़े से सप्रेस हो गए हैं और आपका डीएम आपसे कह रहा है कि तुम मुझसे खुल के बात किया करो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो हर प्रकार से चाहता है कि तुम ओपन हो, हर प्रकार से, इवन रोमांटिकली भी। तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती है और फिर उसके बाद ये होता है कि हम कहीं ना कहीं डिकोड नहीं कर पाते हैं और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है उसको वो चीज़ मिलती नहीं है और कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं और ढूंढता है। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको जाके खूब इंटेंसिटी देनी है, खूब रोमांस करना है, इंटीमेसी करनी है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। देखिए, हर चीज़, अगर आप यूनियन में आ गए हो तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी परोसनी चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अंडरलाइन माय वर्ड्स, जो हाईली अवेकन हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जाके मिलिए, अपने डीएम से प्यार से बात करिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग न्यू अवेकनिंग्स हैं वो भी उम्मीद करने लगते हैं हम भी जाके बात करें। नहीं, जब तक आपकी यूनियन नहीं हुई है, अपने आप से यूनियन नहीं हुई है। ये नहीं कि आपने हाथ पैर मार लिए, कॉल लगा लिया और यूनियन कर लिया, नहीं। यूनियन हमेशा अपने आप होती है, ऑटोमेटिकली होती है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड ही सेपरेशन होता है, डिवाइनली गाइडेड ही यूनियन होता है। आपके हाथ पैर मारने के बाद अगर बात फ़ोन पे बात होने लग गई तो वो यूनियन नहीं है, क्योंकि जब वो अपने आप आते हैं तो अवेकन होके आते हैं। अब जब अपने आप आते तो रियलाइजेशंस के साथ आते हैं, रियलाइज़ करते हैं, आपकी वर्थ समझते हैं। ऐसे आप खुद ही अपने हाथ पैर मार के बात करने लग जाओ या इंटीमेट होने लग जाओ तो उनको आपकी वर्थ समझ में नहीं आएगी, एंड देन यू विल ब्लेम कि देखो मैंने इतना प्यार किया और मेरा डीएम तो ऐसा निकला।
जब तक आप 5D में नहीं पहुँचे हो उनका आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है। मार्क माय वर्ड्स। 4D में वो सिर्फ आपके हाथ पैर मारने पे बात तो करेंगे, लेकिन फिर बार बार कोलैप्स करेंगे आप लोग, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं हुआ है। आपने बिफोर टाइम बुला लिया आपने अपने ट्विन फ्लेम को। बट अगर आपका सोल मर्ज हो चुका है, आपका डिवाइन से यूनियन हो चुका है, आपका क्राउन चक्रा मर्जिंग हो चुकी है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन मर्जिंग हो चुकी है, ठीक है, यहाँ से आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी ऑलमोस्ट अवेकनिंग कंप्लीट होती है, जहाँ वो समझते हैं इस जर्नी को, समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को, समझते हैं आपके वर्थ को, समझते हैं सोल पर्पस को, और करना भी चाहते हैं सोल पर्पस, और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत से डीएम आप लोग कहते हैं कि वो तो मेडिटेशन करना चाहते ही नहीं है। वो क्यों करना चाहेंगे? इस जर्नी के पहले आप करना चाहते थे? नहीं करना चाहते थे। आप भी क्यों चक्रास ब्लॉक थे, तो उनकी चक्रास ब्लॉक है। हाउ कैन यू फोर्स देम टू मेडिटेट, राइट? तो ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है। तो इस डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी पे आप इसको डिवाइन अपने आप होने दीजिए। आपको बस क्या करना है? आपको अपनी चक्रास को, अपनी ऊर्जा को ऊपर तक लेके आना है। आपको बताया है मैंने, जब तक कि आपका थर्ड आई तक एक्टिवेट नहीं होता है, आपका डिवाइन से यूनियन नहीं होती है, नेवर थिंक अबाउट डीएम एंड नेवर डिस्टर्ब योर जर्नी। वो आ रहा है कि नहीं, बात कर रहा है कि नहीं, इसी में टाइम बर्बाद कर दोगे तो जर्नी कब पूरी करोगे, राइट? ओके। उसके बाद बहुत सारा काम एक डीएफ को करना पड़ता है। मैंने जब क्राउन चक्रा मर्जिंग की बात की है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको समझाना चाहती हूँ कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का मर्ज होने का मतलब ये होता है कि नाउ यू हैव बिकम फुल्ली मैच्योर्ड। जो चीज़ मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कही थी, यू हैव बिकम फुल्ली मैच्योर्ड। मतलब कि इतने मैच्योर्ड कि अगर आपका डीएम अभी आपसे कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तब तक डीएम आ जाते हैं, कांटेक्ट में है, तो अगर अभी वो इम्बैलेंस्ड है, अभी वो पूरा अवेकन नहीं हुआ है, तो यू आर टेकिंग द चार्ज टू हैंडल द सिचुएशन एंड यू हैंडल सिचुएशन वेरी मेच्योरली, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा समझदारी से, बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ आप उस डीएम की कंडीशंस को, वो जो भी इस प्रकार से आपसे बात कर रहे हैं, उस हालात को आप डील कर लेते हो। मतलब कि अब बवाल होने के कोई चांसेस होती नहीं है। जब आपकी क्राउन चक्रा मर्जिंग होती है तो आपके डीएम डेफिनेटली वो अवेकन हो रहे होते हैं, पर उनकी मैस्कुलिन एनर्जी पूरी बैलेंस हो गई है ज़रूरी नहीं है, या उनकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो गई ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि वो इमेच्योर बिहेव करें, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, वो टेंशन क्रिएट करें, बट इफ़ यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन, इफ़ यू आर एबल टू हैंडल द बैलेंस, द मैस्कुलिन एनर्जी, आप इस चीज़ का चार्ज लेते हो, ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो गई है आपकी, तो वहाँ भी वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा बहुत कुछ अगर बिलीफ सिस्टम का, लेयर्स का फ़र्क होता भी है, तो यू कैन हैंडल इट वेरी ईजीली। ओवरऑल जैसे मैं सोल क्लेंजिंग सेशन कर रही हूँ, तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को लेके आ रहे हैं कि आप लोगों का इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इनर चाइल्ड जो कि एक प्रकार से जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बन रहा होता है, जब आप नए नए इस दुनिया में आते हो एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड, एंड जो भी प्रहार आपके दिमाग में होते हैं उस टाइम पे, वो सीरियसली घर कर देते हैं, एंड दैट रियली अफेक्ट्स ऑन योर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को बचपन में टीचर ने बहुत मारा, उस टीचर को तो कुछ लगा ही नहीं, वो तो टीचर है, रूल है भाई बच्चों को मार सकते हैं। चैनल पे जो भी टीचर्स हैं, सुनिए ये बात, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अगर आप टीचर्स हो और स्कूल में बच्चों को मार रहे हो, आपके छोटे बच्चे को आप मार रहे हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है और आप उसको मार रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो बच्चा कब पढ़ाई से आपके कारण से हेट करने लग जाए, कब उसे पढ़ाई आपके मारने के कारण से उसके अंदर एक फियर का इशू आ जाए, कब आपको नहीं पता कि उसे स्कूल से, लोगों से, पढ़ाई से नफरत हो जाए और उसका पूरा करियर ख़राब हो जाए। तो समवेयर बाय हिटिंग योर स्टूडेंट्स, बीइंग एज अ टीचर, आपको नहीं लग रहा है कि आप कोई गलती कर रहे हो, बट आप पाप कर रहे हो।
क्योंकि आपके इस पाप के कारण से एक बच्चे की एंटायर लाइफ खराब हो सकती है, उसका पूरे सबकॉन्शियस माइंड की वाट लग सकती है। तो मैंने ये देखा कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब सबकॉन्शियस माइंड है, इसीलिए जर्नी में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इट इज़ एसेंशियल टू हील योर इनर चाइल्ड, इट इज़ एसेंशियल टू क्लियर योर कार्मिक बैगेजेस, योर कार्मिक बैगेजेस, आपके कलेक्टिव के कार्मिक बैगेजेस आपको क्लियर करना है। समवेयर योर डीएम्स कार्मिक बैगेजेस भी हम पर ही आ जाते हैं क्लियर करने के लिए। इस अप टू दिस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन इन जर्नी कि आपके डीएम के कार्मिक बैगेजेस आप पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कलेक्टिव के कितने कार्मिक बैगेजेस आपके ऊपर आ रहे हैं और आपका कितना कर्मा है, सब मिला के, ठीक है। तो कर्मा अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन योर एंटायर बॉडी प्यूरिफिकेशन एंड देन योर सोल मर्जिंग, देन योर अनरेबल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का ब्रेक करना और अपने क्राउन चक्रा के मर्जिंग को एक्सपीरियंस करना, आपका मरकबा फॉर्मेशन होना। एवरीथिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी दैट नीड टू बी कंसिडरेशन। ये प्रवचन की जर्नी नहीं है, भगवान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि दिस इज़ अ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। बट हर वक्त सिर्फ भगवान के नाम पे हम सिर्फ और कुछ ना करें और सिर्फ हम माला फेरते रहें और बस आँख बंद करके बैठे रहें, इससे ये जर्नी पूरी नहीं होने वाली है। मेरी बात को ध्यान दीजिए, सिर्फ आँख बंद करके बैठने की ये जर्नी नहीं है। 19 से अब तक लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और आज भी भरे पड़े हुए हैं। तो अपने गोल को समझिए कि आपका गोल क्या है। सेट योर गोल। योर गोल इज़ टू बैलेंस योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, ठीक है। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे टेस्ट हमें पास करने हैं। हमने पास किए हैं, बहुतों ने पास किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बना के मेहनत कर सकती हूँ। अपनी जर्नी पूरी होने के बाद तो आप अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, सोचिए ये चीज़। पहुँचना है हमें सोल मर्ज तक, पहुँचना है हमें अपनी डिवाइन यूनियन तक, पहुँचना है हमें हमारे क्राउन चक्रा एक्टिवेशन, क्राउन चक्रा मर्जिंग तक, ठीक है। पहुँचना है हमें अपने, समझ लीजिए कि यू हैव टू, हमको पूरे 144 लाइट कोड्स तक पहुँचना है। एंड यू कैन रीच बाय योर इनर वर्क, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।